हेलो एवरीवन। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सभी रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए जिन्होंने ट्रेनिंग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लिया था, मार्च में भी जिनके ट्रेनिंग्स चल रहे हैं। आप सभी पूछ रहे थे कि फेज 5 का एग्जामिनेशन कब होगा, इनके एप्लीकेशन फॉर्म कब भरे जाएंगे। आईबीपीएस के वेबसाइट पे इनका एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब आप जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। मेरा नाम प्रदीप विश्वकर्मा है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करेंगे। ठीक है। शुरू करते हैं दोस्तों। पहले आपको महारेरा के पोर्टल पे जाना है, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है। जैसे ही आप महारेरा पोर्टल पे जाते हो, आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, मैं लिंक आपको दे दूंगा। बट इस तरीके से आप अगर आपके पास लिंक नहीं है तो इस तरीके से भी आप लॉग इन कर सकते हो। ठीक है। आप जाते हो महारेरा के पोर्टल पे, महारेरा.महाonline.gov.in। फिर उसके बाद में मैंने इसको यहाँ से ट्रांसलेट कर दिया है। एम्ब्लेम के ऊपर इंग्लिश और मराठी का था तो मैंने इंग्लिश पे क्लिक करके अब ये पूरी वेबसाइट जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुकी है। आपको जाना है यहाँ रजिस्ट्रेशन के टैब पे। रजिस्ट्रेशन के टैब पे जब जैसे ही आप जाते हो, आपको दिखाई देता है इस ड्रॉप डाउन में एजेंट, और एजेंट में ही एक्सटेंशन पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा एजेंट एग्जाम रजिस्ट्रेशन। तो एजेंट एग्जाम रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये वाला स्क्रीन नजर आएगा, जहां पे आपको दिख रहा होगा आईबीपीएस, और लिंक पर आप क्लिक करें, क्लिक हियर। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये पूछ रहा है कि एक्सटर्नल वेबसाइट का विंडो ओपन करना है क्या, नए विंडो में, तो आपको ओके करना है। तो जैसे ही मैंने ओके कर दिया है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉपअप आ रहा है। मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। ठीक। अब मैंने इनको अलाउ कर दिया है। ठीक है। जैसे ही मैंने अलाउ कर दिया है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 ये हो चुके हैं। फेज 5 का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो एप्लीकेशन ओपन हुआ है, ये हुआ है 15 मार्च 2024 को। और ये कब तक रहने वाला है? ये रहने वाला है 14 अप्रैल 2024 तक, मतलब पूरे महीने ये एप्लीकेशन ओपन होगा, आप आके फिल कर सकते हो। बट मेरा आप सभी को एक रिकमेंडेशन है कि लास्ट मिनट के लिए इंतजार ना करें, अदरवाइज कई बार बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं और आप एग्जाम नहीं दे पाते हो। तो मेरा ये आप सभी के लिए रिकमेंडेशन है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने कंफर्ट, अपने टाइम के हिसाब से इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर ले, लास्ट मिनट के लिए वेट ना करें। तो जैसे आपको दिख रहा होगा ये फेज 5 का जो एप्लीकेशन है, मेरे कर्सर अगर आप ध्यान देंगे तो फेज 5 में ये रीओपन हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 15 मार्च 2024 को ओपन हुआ है और ये एप्लीकेशन क्लोज होने वाला है 14 अप्रैल 2024 को। ठीक है। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है। क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आप क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हो, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको इस तरीके से अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 6 स्टेप्स में आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने वाला है। तो इसको टाइम जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देना है, फिर आपको देना है फोटोज एंड सिग्नेचर्स, फिर देना है आपको डिटेल्स, फिर प्रीव्यू दिखाई देगा, फिर आपको अपलोड करना पड़ता है डिक्लेरेशन, फिर आता है आपका पेमेंट्स। ठीक। सो ये 6 के 6 स्टेप्स हम देखने वाले हैं। पहले जैसे फर्स्ट नेम आ रहा है तो अब मेरा फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। डन। सेम मुझे वापस से कंफर्म करना है। ये कंफर्मेशन इसलिए लिया जाता है ताकि कोई मिस्टेक की गुंजाइश ना हो। अगर मान लीजिए जैसे स्टेप 1 में मैंने प्रदीप लिखा हुआ, स्टेप में 2 में मैं गलत कर देता हूँ। ठीक है। सो ये फील करते टाइम फॉर्म मुझे एरर दिखाई देगा, इसलिए मैं अभी ये कर दे रहा हूँ। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप गलत स्पेलिंग गलत होगी तो फील करते टाइम आपको फाइनल सबमिशन, जब आप सबमिशन करने लगोगे इस पेज का, तब आपको दिखाई देगा कि अच्छा ये एरर हुआ है। ठीक है। मिडिल नेम ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहते हो तो रख लीजिए, और लास्ट नेम भी आपका ऑप्शनल है, बट आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप लिख सकते हो। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स में सब जगह प्रदीप विश्वकर्मा लिखा है तो मैं वैसे ही टाइप करूंगा, विश्वकर्मा, कंफर्मेशन विश्वकर्मा। ठीक है। आप यहाँ पे फुल नेम में देखोगे तो प्रदीप विश्वकर्मा। ठीक।
मोबाइल नंबर अगर आप देख रहे हो तो मोबाइल नंबर में मैं अपना मैंने अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया है। सेम मोबाइल नंबर मुझे दोबारा कंफर्म करना है। इसके बाद में आपका अल्टरनेट नंबर ऑप्शनल है, बट आप अल्टरनेट नंबर अगर डालना चाहते हो तो डाल लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन है कि हाँ, अल्टरनेट नंबर आप मेंशन कीजिए। मैंने अल्टरनेट नंबर भी फीड कर दिया है। अब आते हैं ईमेल आईडी के लिए। तो ईमेल आईडी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मेरा आप सभी को ये रिकमेंडेशन है कि ईमेल आईडी आप कंपनी डोमेन वगैरह का मत दीजिए। जो आपके पर्सनल ईमेल आईडीज है वो आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं अपना मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं पूरा ये मेंशन कर दूं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सो पहला इनिशियल जो एट द रेट के पहले वाला है, तो मैंने जैसे मेंशन किया है यहाँ पे द डिजिटल प्रदीप एट द रेट। फिर उसके बाद में अब जो भी है यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट, आई मीन आपको जाके ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है ताकि मिस्टेक की गुंजाइश ना हो। सो gmail.com है तो आपको यहाँ पे जीमेल करना। अगर किसी का यहाँ पे हॉटमेल है, रेडिफ है, याहू है या अदर्स है तो उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। तो gmail.com करना है और ईमेल आईडी अब यहाँ पे कंफर्म करना है। जैसे ही मैं लिखता हूँ यहाँ पे द डिजिटल प्रदीप, मेरा ये ऑटो फिल हो जा रहा है, तो फिर भी मैं चेक कर लूंगा द डिजिटल प्रदीप @gmail.com, ठीक है। अब ये सिक्योरिटी कोड में आप देखोगे तो यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है। तो कैप्चा अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप फीड कर दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कैप्चा रिफ्रेश करने के लिए। कैप्चा रिफ्रेश हो चुका है, मैंने ये कैप्चा फिल कर दिया है, ठीक है। सो आप लोग देख पा रहे होंगे। अब मैं इसको करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनवैलिड अल्टरनेट मोबाइल नंबर। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे 9 डिजिट ही है, इसलिए ऐसा ही कुछ अगर यहाँ पे कोई एरर होता तो भी ये ऐसे ही आता। ये मैंने एक और, अब यहाँ पे ये 10 डिजिट हो चुके हैं, ठीक है। सो अगर ये 10 डिजिट ये मैंने बना दिया है इसको। अब इसके बाद में मैं सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। सो जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये एक पॉपअप आता है मुझे, आर यू श्योर दैट द डेटा एंटर्ड इन is correct, as no change edit of application will be allowed after complete registration, if yes okay, otherwise click cancel। तो मैं श्योर हूं कि मैंने जो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन फीड किया है ये सही है, ठीक है। सो मेरा लॉगिन क्रेडेंशियल अभी क्रिएट हो रहा था। अब मैं ओके करता हूँ। सो जैसे ही मैंने ओके किया कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आ चुका है, जनरेट हो चुका। अब ये सेम यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आपको देख रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर। सो योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर इज, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है एंड पासवर्ड यहाँ पे। तो ये मुझे एसएमएस पे भी आया होगा, ये मेरे ईमेल पे भी आया है और ये यहाँ पे स्क्रीन पे भी है, ठीक। मेल में आ चुका है मेरा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, ठीक है। सो अब ये सेम चीज मुझे वापस से लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। सो स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, अब मुझे यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं कि आपने बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब स्टेज 1 की इंफॉर्मेशन आपने सब फील कर दिया। अब स्टेज 2 पे आते हैं, फोटो एंड सिग्नेचर। तो फोटो में अगर आप देखते हो तो स्कैन फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, ठीक। सो यहाँ पे आपको एक बार मैं गाइडलाइंस दिखाना चाहूंगा, तो एक बार गाइडलाइंस आप देख लीजिए कि फोटोग्राफ कैसे होनी चाहिए, ठीक है। सो गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन अ कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू हैव अ स्कैन डिजिटल इमेज ऑफ हिज हर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज पर दी स्पेसिफिकेशंस गिवन बिलो। मतलब आप जब यहाँ पे अपलोड करने आते हो आपके फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स, तो शायद अपलोड ना हो, तो जो भी एस्पिरेंट है या जो एप्लीकेंट है उनको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ मस्ट बी अ रीसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर। सो आपका कलर फोटो होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए, और रीसेंट का जल्दी का होना चाहिए, ना कि 5 साल 6 साल ऐसे 10 साल पुराने फोटो नहीं होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए 2 4 6 महीने के अंदर का या 1 साल के अंदर मैक्स टू मैक्स, जिसमें आपका अभी का चेहरा और फोटो का चेहरा
मिलता जुलता होना चाहिए, मैच होना चाहिए। Make sure that the picture is in color, taken against a light colored, preferably white background. So अगर आप पिक्चर जो अपलोड कर रहे हो तो आप मेक श्योर कीजिए कि वो कलर फोटो हो, आपकी कलरफुल फोटोग्राफ हो और लाइट बैकग्राउंड वाला होना चाहिए। जैसे वाइट बैकग्राउंड प्रेफर्ड है, या फिर दूसरा कोई भी लाइट बैकग्राउंड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम डार्क रेड बैकग्राउंड है या फिर एकदम डार्क ब्लू बैकग्राउंड है। वैसे बैकग्राउंड्स वाले पिक्चर को अवॉइड कीजिए। लुक स्ट्रेट एट द कैमरा विद अ रिलैक्स फेस। आपको कैमरा में स्ट्रेट देखना है, ठीक है। और इफ द पिक्चर इज टेकन ऑन अ सनी डे, हैव द सन बिहाइंड यू और प्लेस योरसेल्फ इन द शेड सो दैट यू आर नॉट स्क्विंटिंग एंड देयर आर नो हार्श शैडोज। तो अगर आपने फोटोज ऐसे छाया में लिया है या ज्यादा धूप में लिया है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फोटो आप ऐसी जगह पे निकालें जहाँ पे ना तो ज्यादा छाया आ रही हो ना तो ज्यादा धूप हो। आपकी आंखें जो है सीधे पिक्चर में फोटो में दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। और आपकी आंखों में रेड आई, मतलब हम कैमरे से फोटो निकालते तो कई बार आंखों में लाल 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 दिखाई देता है, जिसको रेड आई कहा जाता है। तो उसको आपको मेक श्योर करना है कि उस फ्लैश का रेड आई आपकी आंखों में ना दिखाई दे। इफ यू वेयर ग्लासेस, मेक श्योर दैट दे आर नॉट रिफ्लेक्शन एंड योर आईज एंड ईयर्स आर क्लियरली सीन। सो अगर आप ऐसे फोटो अपलोड कर रहे हो जहां पे आप चश्मे पहनते हो, तो आप मेक श्योर कीजिए कि या तो चश्मा निकाल के आप फोटो क्लिक कीजिए, या तो फिर चश्मे में के चश्मे का जो ग्लास है उसमें रिफ्लेक्शंस नहीं आने चाहिए और आपके आंख और कान दिखाई देने चाहिए फोटो में। Caps, hats, and dark glasses are not acceptable. Religious headwear is allowed, but it must not cover your face. ठीक है। सो आप रिलीजियस आउटफिट कपड़े पहन सकते हो आप अपने धर्म के हिसाब से, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आपका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा हो। और डार्क कलर के चश्मे जैसे सन ग्लासेस वगैरह नहीं यूज करना। टोपी और कैप्स आप नहीं यूज कर सकते हो, ठीक। और जो फोटो का डायमेंशन है वो डायमेंशन होना चाहिए 200 बाय 230 का, ठीक है। ये प्रेफर्ड डायमेंशन है। और इस फोटो का जो साइज है वो 20 KB से मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो भी एक्सेप्टेड नहीं होगा, इससे कम होगा तो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एंश्योर दैट द साइज ऑफ स्कैन्ड इमेज इज नॉट मोर देन 50 KB। if the size of the file is more than 50 KB, then adjust the setting of the scanner, uh, such as DPI resolution, no of color, etc. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग। तो आपको जब भी आप फोटो वगैरह अपने स्कैन कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि जो इसका साइज है वो 50 KB के अंदर हो और 20 KB से ऊपर हो, ठीक है। और इसके पिक्सल्स 200 बाय 230 के पिक्सल्स होने चाहिए। इफ द फोटो इज नॉट अपलोडेड एट द प्लेस ऑफ फोटो एडमिशन फॉर एग्जामिनेशन विल बी रिजेक्टेड, डिनाइड। कैंडिडेट हिमसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। सो अगर आप फोटो यहाँ अपलोड नहीं करते हो और आप ऐसे ही एप्लीकेशन फिल कर देते हो, तो आपका ये एप्लीकेशन डिनाई कर दिया जाएगा, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो और इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। इसके लिए IBPS जिम्मेदार नहीं होगा या कोई और इंस्टीट्यूट जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक बढ़िया क्लियर पिक्चर जैसे यहाँ पे बताया गया है उसी हिसाब से आप अपलोड कीजिए। Candidate should also ensure that the photo is uploaded at the place of photo and signature at the place of signature. If photo is in a place of photo and signature is in place of signature is not uploaded properly, candidate will not be allowed to appear for the exam. So अगर मान लीजिए आप फोटो की जगह सिग्नेचर अपलोड करते हो, सिग्नेचर की जगह फोटो अपलोड करते हो, तो आपको एग्जाम में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि जहां पे आप फोटो अपलोड करने वाले हो वहां पे आप फोटो ही अपलोड करो, और जहां पे सिग्नेचर अपलोड करना है वहां पे आपको सिग्नेचर ही अपलोड करना है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द फोटो to be uploaded is of required size and the face should be clearly visible। तो आप जो भी फोटो अपलोड कर रहे हो आपका फोटो क्लियर होना चाहिए और जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा ही होना चाहिए। सिग्नेचर एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में बात। द एप्लीकेंट हैज टू साइन ऑन व्हाइट पेपर विथ ब्लैक इंक पेन। सो आपको ब्लैक पेन से ही साइन करना है यहाँ पे व्हाइट पेपर पे, ठीक है। The applicant has to write the declaration in English clearly on a white paper with black ink। आपको declaration भी black ink पेन से लिखना है और
वाइट पेपर पे, और ये क्लियर होना चाहिए, इंग्लिश में ही लिखना है, मराठी हिंदी में नहीं चलेगा। The signature and the handwritten declaration should be of applicant and not by any other person. तो जो आप डिक्लेरेशन लिखने वाले हो, ये डिक्लेरेशन आप खुद से लिखा होना चाहिए, और सिग्नेचर भी आपका खुद का ही होना चाहिए, फोटो भी आपका खुद का होना चाहिए, ना कि किसी और का। The signature will be used to put on the call letter and wherever necessary। तो ये आपका कॉल लेटर, जो हॉल टिकट है, वहां पे ये आपका सिग्नेचर दिखाई देने वाला है, और सेंटर पे इस सिग्नेचर को मैच किया जाएगा, और ये मैच भी होना चाहिए। सो इट इज नेसेसरी कि सिग्नेचर आप ही करें, ताकि दोबारा भी सिग्नेचर आपको करना है। If the applicant signature on the attendance sheet or call letter signed at the time of the examination does not match the signature uploaded, the applicant will be disqualified। अगर सिग्नेचर आपके मैच नहीं होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। सिग्नेचर हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपका सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर्स शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आपका डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, सिग्नेचर भी कैपिटल लेटर में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सिग्नेचर इमेज आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन सिग्नेचर का 140 इंटू 60 पिक्सल ये होना चाहिए। और साइज कितना होना चाहिए इसका, तो साइज जो है 10 केबी से 20 केबी के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो साइज ऑफ द स्कैन्ड इमेज शुड नॉट बी मोर देन 20 केबी। सो जो आपका इमेज है उसका साइज 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर का हैंड रिटन डिक्लेरेशन कंटेंट इज टू बी एज एक्सपेक्टेड। ठीक, हैंड रिटन डिक्लेरेशन शुड बी written in capital letters। The applicant has to write the declaration in English clearly on a white paper with black or blue ink। The handwritten declaration should be of applicant and not by any other person। handwritten declaration जो है वो जेपीजी में होना चाहिए फॉर्मेट। डायमेंशन इसका 800 से 600 सॉरी इसका डायमेंशन जो है 800 से लेकर 400 पिक्सल्स के बीच में होना चाहिए। और इसका फाइल साइज जो है वो 50 केबी से लेके 100 केबी के बीच में ही होना चाहिए। सो ये प्रोसेस पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, आप खुद भी जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, सो जितना इम्पोर्टेंट था उतना मैंने आपके लिए यहाँ पे पढ़ दिया है और एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अगली तरफ, स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट की तरफ। तो मैं यहाँ से तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने अपना फोटो अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे कंफर्म भी कर दिया है। ठीक है, कि आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो एंड आल्सो अग्री टू दी अबव मेंशन नोट। सो ये मैंने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर लिया है कि ये फोटो मेरा खुद का फोटो है और मैंने मेरा ही फोटो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे चूज किया है। अब मैं जा रहा हूँ सिग्नेचर अपलोड करने। सिग्नेचर आपका 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। अब आप देख सकते हो कि मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है, और मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ कि ये मेरा वैलिड सिग्नेचर है। ठीक है, सो अब ये आप हो चुका है आपका फोटो एंड सिग्नेचर कंप्लीट। तो मैं इसको नेक्स्ट यहाँ से करूँगा। अब आ चुके हो आप स्टेज 3 में। तो स्टेज 1 स्टेज 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, अब स्टेज 3 में आ गए। जेंडर आप अपने हिसाब से आपका जेंडर चूज कीजिए।
फिर उसके बाद में पैन नंबर आपको मेंशन करना है। आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर मेंशन करना है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका पैन नंबर सही हो। आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कीजिए। तो ये इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ब्लर कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई ना दे। आप अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट के हिसाब से चूज कर लीजिए। अब यहाँ पे महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपके पास कोई महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, आई मीन रेरा सर्टिफिकेट है एजेंट रजिस्ट्रेशन का, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अगर है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। फिर अब आता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपका ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है। सो आपको जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने रेरा के लिए 20 आवर्स की ट्रेनिंग ली होगी, तो उस इंस्टीट्यूट ने आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑफर किया होगा, और वहाँ पे आपका ट्रेनिंग, यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आपको अपना ही ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नंबर आपके पैन से लिंक्ड होता है। अगर आपने गलत सर्टिफिकेट नंबर मेंशन किया, तो हो सकता है कि आपको एग्जाम देने में दिक्कत आए। ठीक है, आप एग्जाम से डी बार किए जा सकते हो। ठीक है। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव? क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है जिसको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो यस, अदरवाइज नो। तो मैक्सिमम लोगों के केस में नो आएगी। अगर यस करते हो तो डिसेबिलिटी आपको चूज करना पड़ेगा किस टाइप की डिसेबिलिटी है। हाँ, सो बेसिकली अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, अगर आपने नो किया है तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए नहीं है। फिर आते हैं सेंटर फॉर एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा और बहुत सावधानी से, क्योंकि आपको सेंटर चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अगर आप मुंबई से हैं, थाने नवी मुंबई एमएमआर से हैं, तो आपको ये एक ही ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप पुणे से है तो पुणे सेलेक्ट करना पड़ेगा, नासिक से है तो नासिक। आप जिस शहर से है, सेंटर चूज करने का ऑप्शन नहीं है, बट शहर आप चूज कर सकते हो अपने मन मुताबिक। सो एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस में आप जहाँ रह रहे हो और जिस शहर में आपको सेंटर चाहिए, उसी शहर का एड्रेस होगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि आपको तब नियरेस्ट सेंटर दिया जा सकता है। तो जो आपको यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है, वो आपके आधार पे जो एड्रेस है वो एड्रेस आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एड्रेस मेंशन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप कॉमा डैश वगैरह नहीं मेंशन कर सकते हो। जो आपका एड्रेस है आपको वही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया है। मैंने पिन कोड डाल दिया है। और पर्सनल डिटेल्स में एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस आपने डाल दिया है, और अगर आपको परमानेंट एड्रेस भी सेम ही दिखाना है तो आप सेम एज अबव कर सकते हो, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे दूसरा एड्रेस भी मेंशन कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन आप सभी को यही है कि ये सेम एज अबव कर दीजिए। ठीक है। अब ये हो गया है आपका डिटेल्स, मतलब थर्ड स्टेज का कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको एप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्जेस 1500 होते हैं। ठीक है। सो अब आप कर सकते हो वैलिडेट योर डिटेल। वैलिडेट कर लिया है मैंने। ठीक है। अब ये वेरीफाई हो चुका है डिटेल। वेरीफाई होने के बाद अब मैं इसको करूँगा सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है। अब मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है। तो अब आप देख सकते हो कि ये डिटेल वैलिडेट हो चुका है। अब इसको मुझे एग्री करना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं एग्री करता हूँ। एग्री करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने कंप्लीट किया रजिस्ट्रेशन, अब मैं आ गया हूँ फाइनल फिफ्थ स्टेज पे आ चुका हूँ मैं। फिफ्थ स्टेज पे अब यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे मेरे पास एक प्रिंटेड डिक्लेरेशन है जो आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है। सो मैंने हैंड रिटन नहीं लिया हुआ है, मैंने प्रिंटेड लिया हुआ है।
अब ये देखिए मैंने प्रिंटेड डिक्लेरेशन यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद अब मुझे ओके करना है इसको, ठीक है। ओके कर दिया मैंने। अभी प्रिंटेड डिक्लेरेशन मेरा अटैच हो चुका है। अब फाइनल यहाँ पे सिक्योरिटी कोड मेंशन करना है आपको। जैसे ही आपने मेंशन किया सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सो ये हो चुका है। अब फाइनल स्टेज पे आ चुका हूँ मैं, पेमेंट। ठीक है, ये 6 स्टेज में आ चुका हूँ पेमेंट पे। अगेन यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 1500 फी मुझे पे करना है, और उसके पहले मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा फिर से ये कैप्चा। जैसे ही कैप्चा फिल करता हूँ, मुझे यहाँ पे आके मैंने इसको सबमिट किया। डू यू वांट टू सबमिट? यस। ठीक है, अब मैंने इसको सबमिट कर दिया है। ठीक है। सो अब दोस्तों यहाँ से आप जाके इसको पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो पेमेंट करने के बाद एक रिसीट डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप ये 6 स्टेप्स में अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हो। और इस तरीके से आप इस 6 इजी स्टेप्स में आप रजिस्टर कर सकते हो एग्जाम के लिए, महारेरा एग्जाम के लिए। अगर आपको एप्लीकेशन फिल करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और रेरा रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो कोई अपडेट करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशंस मिल जाए। हम कोशिश करेंगे कि रेरा से रिलेटेड अच्छी से अच्छी वीडियो और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हम आप तक पहुंचाएं। आप कमेंट करके बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। जिस टॉपिक के लिए ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगा उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा।